हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था कि मैं विद इन 5 मिनट्स मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। इन केस अगर आपने ना देखा हो तो मैं आप लोग को आई कार्ड में वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। जब मैं यही मेथड को फॉलो करते हुए मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढ रहा था तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर दिखा जो अभी तक कई जगहों पर हाईलाइट नहीं हो रहा है। एंड जैसे मैंने पहले अपने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि मेरे को ऐसे साइलेंटली जो ब्रेकआउट करते हो, जो बहुत सारी जगहों पर लाइमलाइट में नहीं हो, वैसे वाले स्टॉक्स ज्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, लेट मी शो यू कि मैं वो कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। द स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप लोग ने अगर मेरे वीडियोस पहले देखे होंगे तो आप लोग को अभी बहुत ही इजीली रिलेट हो पाएगा कि हम लोग क्यों ये स्टॉक की बात कर रहे हैं। क्लासिक एग्जांपल जैसे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया हो, सिमिलर प्राइस एक्शन बिहेवियर, और ये स्टडी के लिए बहुत ही सूटेबल हो रहा है। आईपीओ में एक हाई क्रिएट हुआ, आफ्टर द हाई वाज क्रिएटेड एक बेस बनाया एंड उसने एक लो क्रिएट किया। एज वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, पहली बार जब लो क्रिएट करने के बाद स्टॉक अटेम्प्ट करता है तो वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है एंड उसके बाद उसको रिजेक्शंस मिलता है। दोस्तों, आप लोग को बहुत ही क्लियरली यहाँ पे रिलेट हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर भी उसको रिजेक्शन मिला एंड द प्राइस गॉट अ पुल बैक। जो हम लोग यूजुअली देखते हैं इन द प्राइस एक्शन बिहेवियर, वो होता है कि जब वो पुल बैक होता है, जब उसने एक लो क्रिएट किया होता है, वो लो प्रीवियस लो से हायर होना चाहिए एंड दैट इज प्रेटी मच एविडेंट हियर। अगेन नेक्स्ट अटेम्प्ट हुआ टू ब्रेक the previous all-time high, which was failed, and then a low was created. Again an attempt was made and a low was created, but every time दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो लो उसने क्रिएट किया है वो ऊपर शिफ्ट होते गया है। वेरी रिसेंटली फाइनली ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ एंड नाउ द price is sustaining above its previous all-time high. Why I feel this pattern is interesting for our study is because इसमें हम लोगों ने जितना भी स्टडी किया है सारा का सारा एप्लीकेबल हो रहा है। ऑल टाइम हाई के बाद लो क्रिएट होना, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल होना एंड सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में जो लो बनता है वो ऊपर पुल होते जाना। मेरे को ये इंटरेस्टिंग इसीलिए लग रहा है कि अगर ये प्राइस यहाँ पे सस्टेन हुई एंड अगर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर ही वो सपोर्ट लेके ट्रेड हो रहा है, देन दिस वुड बी अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ प्राइस एक्शन बिहेवियर एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस दैट इट कुड फेस वुड बी आफ्टर 75%। जो हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक तरीका जो यूज करते हैं वही वाला तरीका मैंने यूज किया हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप होता है एंड इफ इट गोज बिलो द प्रीवियस ऑल टाइम हाई समवेयर, यहाँ पे अगर उसने प्राइस मूवमेंट दिखा दिया, फिर ये हमारा स्टडी इनवैलिड हो जाएगा, मतलब चार्ट स्ट्रक्चर भी इनवैलिड हो गया, फिर हमें इसको स्टडी करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। इंटरेस्टिंगली अगर आप वॉल्यूम को भी स्टडी करोगे तो जब भी वो ऑल टाइम हाई के पास आया हुआ है तब उसका वॉल्यूम में भी एक स्पाइक दिखा है। आप चाहे यहाँ पे वॉल्यूम देखो या यहाँ पे देखो या तो अभी रिसेंट वाला वॉल्यूम देखो, हर बार अगर आप ब्लू लाइन को देखोगे तो एक स्पाइक आपको ऑब्जर्व होगा विच इंडिकेट्स बायर्स का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हैंड है। आई होप आप लोग को ये चार्ट स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। मैं आप लोग को भी बोलता हूँ, आप लोग भी एक बार इसको डेफिनेटली आपके साइड से स्टडी कीजिए एंड देखिए ये कितना ब्यूटीफुली अपना प्राइस एक्शन बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। जब मैं ये स्टॉक को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हुए देखा तो मुझे क्यूरियोसिटी हुआ, एज इन यही सेगमेंट में इज इट दिस ओनली स्टॉक which is showing upward movement or is it any other stock also जहाँ पे हमें कोई अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली मेरे को और एक स्टॉक दिखा जहाँ पे हम लोग अपना स्टडी कर सकते हैं। दैट स्टॉक इज नथिंग बट ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। दोस्तों, ये और उज्जीवन में कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है। उज्जीवन वाज ब्रेकिंग आउट फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, वेयर एज ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अपसाइड मोमेंटम दिखा रहा है। लेट्स स्टडी दिस चार्ट। आईपीओ में उसने एक हाई क्रिएट किया एंड एज ऑलवेज हाई क्रिएट करने के बाद लो क्रिएट हुआ है एंड द बेस इज फॉर्म्ड हियर। आफ्टर द बेस इज फॉर्म्ड उसको यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस आए, बट रिसेंटली इफ यू सी उसको
वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिला एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल जो यहाँ पे क्रिएट हुआ वो भी एक बहुत बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ है। दिस कैंडल शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द बायर्स बिकॉज एक ही वीक में उसने 27% का अपसाइड मूवमेंट दिखाया हुआ था। द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑन दिस चार्ट इज अगेन इट्स प्राइस एक्शन एंड जैसे हम लोग ने पहले देखा है कि जब भी कोई रिवर्सल वाला पैटर्न हो तो उसमें उसको रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने एक रेजिस्टेंस को मार्क करके रखा हुआ था जहाँ पे उसने कुछ टाइम बिताया था एंड वंस दिस लेवल वाज ब्रोकन डाउन उसने फर्दर डाउन साइड देखा था। इंटरेस्टिंग थिंग जो हमें यहाँ पे देखने को स्टडी करने को मिल सकती है अगर उसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया तो उसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है एंड रिटेस्ट भी करके अभी वो अपसाइड मोमेंट दिखा रहा है। मेरा इंटरेस्ट होगा जब वो 4950 की प्राइस रेंज में आ रहा है तब उसका बिहेवियर कैसे होगा बिकॉज अगर उसने यहाँ पे 4950 की रेंज में अगर प्राइस ने सस्टेन कर दिया तो ये एक नया सपोर्ट बन जाएगा बिकॉज प्रीवियस रेजिस्टेंस वुड नाउ गेट कन्वर्टेड टू अ सपोर्ट एंड प्राइस सस्टेन होने के बाद उसका फर्दर अपसाइड बन सकता है विच कुड बी 64 एंड देन जो उसने प्रीवियस रेंज क्रिएट किया था अराउंड 75 वो वाली रेंज। ये दो चार्ट स्ट्रक्चर्स आप भी स्टडी करो दोस्तों एंड मैं आप लोग को टास्क देता हूँ ये दोनों को स्टडी करने के बाद आप दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को स्टडी करो उसमें कुछ तो मोमेंटम दिख रहा है। हम लोगों ने उज्जीवन और ईसैफ को देखा, आप लोग इक्विटास को भी देख सकते हो जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आ रहा है तो अपने को वहां पे प्राइस बिहेवियर देखना होगा। आप एयू स्मॉल फाइनेंस को देखो ये कभी नहीं रुका है, इस बंदे में पता नहीं कौन सा डबल इंजन लगा हुआ है, इसने कभी भी अपना मोमेंटम रोका नहीं है और अभी भी दिखा रहा है ये अपसाइड मोमेंटम में चल रहा हो वैसा। आप चाहे तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी स्टडी कर सकते हो बिकॉज इसने भी अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी सक्सेसफुली वो प्राइस रेंज की ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आपको ये स्टडी करना होगा कि यहाँ से प्राइस बिहेवियर कैसा डेवलप हो रहा है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो डेफिनेटली ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो क्रिएट हुआ था रेंज ऑफ 740-760 वो रेंज को डेफिनेटली वो अटेम्प्ट कर सकता है। अगर ये चार्ट 525-520 रेंज के नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों ये वाला सेगमेंट अभी तक उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है, अभी तक उतना लाइमलाइट में नहीं आया हुआ है, सो डेफिनेटली आप लोग भी इसको देख सकते हो बिकॉज यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स भी दिख रहा है एंड कंसिस्टेंटली द वॉल्यूम इज गेटिंग बिल्ड। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे विद सम न्यू एनालिसिस टू स्टडी। बट बिफोर यू वाइंड अप ऑलवेज डू रिमेंबर, मनी भाई कहते हैं अगर आपने मनी भाई को सही जगह पे काम पे नहीं लगाया, अगर आपने मनी भाई से काम नहीं कराया तो आपको जीवन पर काम करता रहना पड़ेगा। सो मनी भाई को सही जगह पे काम पे लगाओ ताकि आपको जीवन पर काम ना करना पड़े। आप लोग भी ये सेगमेंट को जरूर स्टडी कीजिए, क्या पता आप लोग का कुछ नया एनालिसिस मिले एंड अगर आप लोग को कुछ नया एनालिसिस मिलता है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, टेक केयर।